नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी अपने इस YouTube चैनल ग्रह नक्षत्र और हम में एक बार आपका दोबारा स्वागत करता हूं। अभी तक साथियों मैंने जो ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर जो कैलकुलेशन दी है, जो भविष्यवाणी की है, वो लगभग सही की सही गई है। जिसमें आपको पता है कि जो मेरे एस्ट्रो सुमित जोशी फेसबुक से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर मैंने राजस्थान विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव भारत के संदर्भ में, साथ में भारत के प्रधानमंत्री का ये जो समय है वो किस तरीके से रहेगा, किस समय वो कार्यकाल के दौरान क्या क्या कार्य करेंगे, राम मंदिर, एनआरसी जैसी जो 3 तलाक जैसी जो प्रिडिक्शंस है जो मैंने पहले दी थी दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के पहले श्रीमान नरेंद्र मोदी के, वो भी पूरी की पूरी सही गई है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने अपने YouTube चैनल में तो नहीं लेकिन फेसबुक चैनल एस्ट्रो सुमित जोशी पर मैंने 4 मई 2020 से लेकर 18 जून 2020 तक का जो ज्योतिषीय गणनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया था, उनमें भी 3-4 जो मैंने बताई थी अक्षर वैसी घटनाएं हो चुकी हैं। वहाँ पर मैंने भारत की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया था जो मैंने 15 अगस्त 1947 रात्रि के 12 बजे के समय के अनुसार बनाई थी। उस समय गोचर गणनाओं के अनुसार इस वर्तमान समय में भारत की जन्म पत्रिका में दृष्टि अंगारक योग चल रहा है, और दृष्टि अंगारक योग है वो कहीं ना कहीं आगजनी, बाढ़, विषम परिस्थितियाँ, अचानक दुर्घटनाएं, आगजनी या फिर कहीं पर गैस त्रासदी, बम ब्लास्ट, सीमा पर आतंकवाद, महामारी, या हम कहें कि हमारे सैनिकों पर कोई प्राणघाती हमला, ऐसी जो चीज़ें हैं वो इस दृष्टि अंगारक योग के कारण देखने को मिलती है, जो हमने विगत दिनों में देखी भी है 4 मई 2020 के बाद। आज मैं इस YouTube चैनल पे जुड़ा हूँ ताकि एक तो ये 4 मई 2020 से लेकर 18 जून 2020 तक का जो समय है उसमें कौन कौन सी घटनाएं होंगी वो, और आगामी समय 21 जून को आने वाला जो ग्रहण है वो कौन सी नेगेटिव बातें भारत पर प्रभावित करेगा, विश्व पर प्रभावित करेगा, और कौन सी वो सकारात्मक बातें हैं जो हमें आगे आने वाले 21 जून वाले सूर्य ग्रहण के बाद देखने को मिलेगी। इसी में मैं आपको भारत और पूरा विश्व जिस महामारी से त्रस्त है, कोरोना वायरस कोविड-19, उसके संदर्भ में भी बताऊंगा। तो चलिए समय को ज़्यादा न बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको विश्लेषित करना चाहूँगा कि 26 दिसंबर 2019 को, पिछले साल 26 दिसंबर 2019 को जब सूर्य ग्रहण हुआ था, तो वो जो सूर्य ग्रहण था वो षष्ठ ग्रही यानी 6 ग्रहों से बना हुआ था। मूला नक्षत्र में था और धनु राशि में था, और उसके बाद में भारत में और विश्व में संक्रमण की स्थिति फैली थी, व्याप्त होने लगी थी। लेकिन अब आने वाला जो 21 जून का जो संक्रमण है, हमारे 21 जून 2020 को आने वाला जो सूर्य जो ग्रहण है वो हमें इस संक्रमण से मुक्ति की तरफ लेके जाएगा। ये कह सकते हैं इस महामारी से हमें कोई ना कोई राहत देने की कोशिश करेगा। क्योंकि आपको याद हो मैंने अपने फेसबुक पर 14 अप्रैल के बाद में घटाव दिया था, 40% घटाव आएगा, जिसने मीडिया ने भी बताया था और हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के मंत्रालय ने भी इसको स्वीकार किया था। क्योंकि अब मेरी ज्योतिषी गणनाओं में थोड़ा सा परिवर्तन है। अब वहाँ पर मैंने 40% घटाव बताया था, वो सही गया था। अब मैं आपको आगामी रूप में ये बता रहा हूँ कि 21 जून के बाद जो 21 जून का जो सूर्य ग्रहण आ रहा है उससे हमें संक्रमण में राहत देखने को मिलेगी, और 19 सितंबर 2020 को पूरा विश्व है इस स्थिति पर काबू प्राप्त कर लेगा। इस संक्रमण की स्थिति में कोई ना कोई अपनी मजबूत स्थिति लेके आ जाएगा। हो सकता है उसी समय में सितंबर अक्टूबर के समय में कोई वैक्सीन का निर्माण हो। तो ये भी मेरी एक ज्योतिषी गणनाओं की एक प्रिडिक्शन है जो आप ध्यान से रखिएगा। 21 जून से लेकर 19 सितंबर 2020 तक का जो समय है वो इस कोरोना वायरस पर पूरी तरीके से नियंत्रण की स्थिति प्राप्त कर लेगा।
हाँ, घटाव है वो 21 जून जो सूर्य ग्रहण है उसके बाद में आपको क्रमानुसार धीरे धीरे दिखाई देने लग जाएगा। उपाय आ जाएंगे, कोई ना कोई वैक्सीन तैयार हो सकती है, आयुर्वेदिक उपाय से प्रभावी रूप दिया जा सकता है। क्योंकि ये जो 21 जून का जो सूर्य ग्रहण है वो चतुष्ग्रही योग है और ये मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र में बन रहा है साथियों, इसलिए इसकी कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। देखिए नकारात्मक प्रभाव क्या है, 21 जून के बाद जो सूर्य ग्रहण आ रहा है, 21 जून का जो सूर्य ग्रहण है उसके बाद में आपको अग्नि से संबंधित बड़ी घटनाएं देखने को मिलेंगी। वाहन, वायु, रेल और चौपहिया जो वाहनों की दुर्घटनाएं वो बहुत बड़ी तादाद में देखने को मिलेगी आपको। वायु से संबंधित प्लेन क्रैश होना, हाईजेक होना जैसी स्थितियां मिलती है, रेल को दुर्घटनाएं होती है। अग्नि से संबंधित, क्योंकि अग्नि से संबंधित अभी मैंने अपने फेसबुक पर भी बताया था 4 मई के बाद क्या क्या अग्नि, जो आपने देखा होगा जो विशाखापट्टनम में गैस त्रासदी हुई थी वो 4 मई के बाद ही हुई थी। तो ज्योतिषी घटनाओं में अपने आप है। दिल्ली एनसीआर के इलाके में भूकंप आए थे, काफी मात्रा में तूफान, तेज हवा वगैरह ये आई थी, तो ये सभी ज्योतिषी घटनाओं के अंतर्गत सही उतरे थे। उसी क्रम में 21 जून 2020 का जो सूर्य ग्रहण है वो अग्नि से संबंधित घटनाएं, गैस से संबंधित घटनाएं, वाहन, वायु, रेल, चौपहिया वाहनों से हिंसात्मक घटनाएं, भूकंप, बाढ़ और ओलावृष्टि से संबंधित घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। और ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ ये निश्चित रूप से आपके सामने निकल के आएंगी ये चीजें। कुछ बड़ी हस्तियां का निधन, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे फिल्मी जगत में हो, उनका निधन और या फिर उनकी हत्या जैसी स्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। भारत के साथ साथ ये जो स्थितियां हैं जो मैंने अभी बुरे योग बताए थे, ये अमेरिका, चीन, भारत, कनाडा, पाक, इराक जैसी जो देश हैं उनमें भी आपको ये स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो साथियों यहाँ पर ये भी बात रहती है कि हिंसात्मक सीमा पर जो हिंसात्मक कार्रवाई है दूसरे देश के द्वारा हमारे भारत देश पे, हमारे भारत देश के द्वारा दूसरे देश के पर इस प्रकार की हिंसात्मक कार्रवाई है वो भी आपको देखने को मिलेगी। यानी सीमा पर चहलकदमी, उथल पुथल या हिंसात्मक घटनाएं निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगी। भुखमरी, लूटपाट, सीमा पर आतंकवाद, ओलावृष्टि, भूकंप, बाढ़, तूफान जैसी स्थितियां आपको सामना करना पड़ेगा। हाँ, ये कह सकता हूँ कि इस कोरोना महामारी से 21 जून 2020 का जो समय है उसके बाद में ये घटाव आपको देखने को मिलेगा। साथियों एक राय और देना चाहूंगा, यदि इस समय आप किसी बड़ी रूप में निवेश करना चाह रहे हैं 21 जून 2020 से लेकर 21 जून 2021 तक, तो अभी कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा, क्योंकि निवेश आपके लिए हानिप्रद रहेगा, आपको कोई लाभ की दृष्टि से उचित नहीं देगा। इसी के साथ एक बात ये भी आती है साथियों, यदि आपकी पत्रिका में आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से या ज्योतिषी से जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाया है और किसी ने आपको सही रूपरेखा में जानकारी रखते हुए अंगकारक योग बताया है, तो जिन जातकों की कुंडली में अंगकारक योग बना हुआ है उन्हें भी इस समय में ध्यान अपना रखना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी न किसी दुर्घटना, किसी न किसी आगजनी, किसी न किसी बड़ी भारी भरकम चीज से चोटिल होना या किसी न किसी प्रकार की गैस के रिसाव या आग के रिसाव से अपने आप को बचाएं, क्योंकि ये जो समय है जिनकी पत्रिका में अंगकारक योग बना हुआ है वो भी इस चीज से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए आपको अपनी तरफ से अपनी ही जीवन की रक्षा भी देखनी है, जिनकी जन्म कुंडलिका में केवल ये अंगकारक योग बना हुआ है, सामान्य लोगों के नहीं, जिनकी जन्म पत्रिका में ये अंगकारक योग बना हुआ है। तो साथियों मेरे आगे आने वाली जो जन्म प्रिडिक्शंस है, जो भविष्यवाणियां हैं, उनमें मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से वाहन, वायु, अग्नि, रेल, चौपहिया वाहन इनसे संबंधित दुर्घटनाएं मिलेंगी, बड़ी हस्तियों का निधन आपको देखने को मिलेगा या हत्या देखने को मिलेगी। अमेरिका, चीन, भारत, कनाडा, पाक जैसे, इराक जैसे जो कंट्रीज हैं वो इससे इन ग्रहण के दुष्प्रभावों से जूझेंगे, जिसमें हिंसात्मक घटनाएं, बाढ़, भूकंप वगैरह ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये मेरी आगे भूखमरी और लूटपाट जैसी स्थितियां भी आपको सामने देखने को मिलेगी। तो साथियों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे भी समय समय पर मैं आपको ये ज्योतिषीय गणनाओं का विश्लेषण या ज्योतिष से संबंधित कोई भी टॉपिक वो देता रहूँगा, जिसे आप में से ही कई क्लाइंट मुझसे जुड़े हैं मेरी वीडियो से थोड़ा सा प्रभावित होकर,
और अपनी पत्रिकाओं का विश्लेषण भी उन्होंने करवाया है। तो साथियों, यदि मेरी जानकारी पसंद आए और आगामी रूप में आप इन जानकारियों को देखें घटित होते हुए, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।